खतरे के बारे में बताया जा रहा है 29वें आयत के अंदर। क्या लिखा है? खतना वही है जो हृदय का और आत्मा का है। अट्ठाईसवें आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है? और ना वो खतना है जो प्रगट में है और देह में है। खतना वही है जो हृदय का है और आत्मा में है। यानी खतरे के बारे में कहा जा रहा है कि खतना जो है वो नहीं है जो प्रगट में है, जो दिखता है। खतना वो नहीं है जो दिखाई देता है, ठीक है ना। या हमारे शरीर के अंदर हमने खतना करवा लिया, या खतना दिखाई दे एक चिन्ह के रूप के अंदर, प्रकट रूप के अंदर हमारे शरीर के अंदर, वो असल में खतना नहीं होता, ठीक है। असल में जो खतना होता है वो क्या होता है? खतना होता है हृदय का, दिल का खतना होता है, मन का खतना होता है। और खतना आत्मा से होता है। कहां से होता है? आत्मा से। समझे? खतना यहूदी लोग जो होते थे खुदा यीशु मसीह के टाइम में, वो खतना करते थे। खतना क्या होता है? आपके शरीर के अंदर जो है छोटा सा कट लगा दिया जाता है और जो है वो थोड़ा खून बहता है। उसके बाद वो जो है बचपन में बच्चों पे कर दिया जाता था, यहूदी लोग करते थे। और उसके बाद क्या होता था? उस एक निशान बन जाता था देह के अंदर, जख्म का एक छाप लग जाती। उससे पता चलता है कि ये बंदे का खतना हुआ पड़ा है परमेश्वर से। तो यहूदियों में ये होता था, दिखता था, है ना। अब यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है, खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि भैया खतना वो नहीं है असल में जो दिखाई दे, प्रकट रूप में है, जाहिर तौर पर है, या आपकी देह के अंदर, आपके शरीर के अंदर जो दिखता है वो नहीं है खतना। खतना तो हृदय का होता है, खतना आत्मा का होता है। खतना वो सिर्फ एक ऐसी चीज होती है, वो जो निशान होता है उसके जरिए जो है वो हमें याद दिलाता है कि हम खतना किए लोग हैं, कि हमें जो है एक नई आत्मा दी है परमेश्वर ने, नया हृदय दिया हुआ है। हम नया मन पाए हुए लोग हैं, जो मन परमेश्वर की ओर से है। नया दिल पाए हुए लोग हैं, नया हृदय पाए हुए लोग हैं जो परमेश्वर की ओर से है। और नई आत्मा पाए हुए लोग हैं जो परमेश्वर की ओर से है, शैतान की ओर से नहीं। तो वो खतने का चिन्ह हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा जो है वो नई है परमेश्वर में, परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से। इसलिए हमें आत्मा में जो अपनी जो है शैतानी कामों की ओर ध्यान नहीं देना है, अपने मन में शैतानी कामों की ओर ध्यान नहीं देना है, बुरे कामों की लालसा नहीं उत्पन्न करनी है, बुरी चीजों की लालसा उत्पन्न नहीं करनी है, ठीक है ना। बुरी चीजें यानी बेईमानी करनी, धोखा करना किसी के साथ, दूसरे की चीज का लालच करना, दूसरे की बुराई करनी, एक दूसरे से नफरत करना, चोरी चकारी करनी, ठगी ठोरी करनी, है ना। तब ये लालच और जो विचार, दूसरे की बहू बेटी बहन उसके ऊपर गंदी नजर, गंदे विचार आने, उसको देख करके मन के अंदर ये इन सब चीजों के जो विचार जो है क्या है, वो नहीं आने चाहिए। ऐसा मन नहीं है हमारा। हमें परमेश्वर ने ऐसा मन नहीं दिया जिसके अंदर लालच है, बुरी बातें हैं, ईर्ष्या है, नफरत है, धोखाधड़ी है, ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। ऐसा मन नहीं, वो मन परमेश्वर ने हमें नहीं दिया। हमें परमेश्वर ने एक नया मन दिया है जो इस संसार के मुताबिक लालसा नहीं करता, वो बुरी बातों की लालसा नहीं करता, वो नेकी की लालसा रखता है, एक दूसरे से प्रेम करने की लालसा रखता है, एक दूसरे की मदद और सहायता करने की लालसा रखता है, एक दूसरे को सहारा देने की लालसा रखता है। ऐसा मन परमेश्वर ने, ऐसी आत्मा में दी है जो हर एक की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी के समान समझता है, जो किसी का बुरा नहीं चाहता है। ऐसा मन, ऐसी आत्मा जो है परमेश्वर ने हमें दी है। और ये चीज हम याद रखें, इसलिए वो चिन्ह हम जो है यहूदी लोग जो है अपने बच्चों के जो है देह के अंदर बचपन में ही कर देते थे, कि जब बच्चे जवान हों तो उस चिन्ह को जब देखें, खतने के चिन्ह को, उन्हें याद आए कि हमें परमेश्वर ने जो है एक नया हृदय, एक नई आत्मा दी है, जिसके अंदर दुनिया की बुराइयों की कोई जगह
नहीं। ठीक है, तो ये चीज है। यहाँ परमेश्वर को एक चीज और हमें बता रहा है, अगर इस पैसेज को और जो है गौर से पढ़े। हमने वो चिन्ह ले लिया अपनी देह के अंदर खतने का, है ना, खतने का चिन्ह भी ले लिया हमने अपनी देह के अंदर, खतना हो गया हमारे शरीर के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मन तो जो है बुरी बातों की लालसा रखता है। हमारा मन बुरी चीजों की ओर झुकता है, बुराई की ओर जाता है हमारा मन। हमारी आत्मा जो है बुराई के मार्ग की ओर चलती है ना। तो फिर वो जो चिन्ह है ना खतने का, वो कोई मायने नहीं रखता, बेकार है वो। तो यहां पर पौलुस यही कह रहा है कि खतना प्रकट रूप में नहीं है। खतना वो नहीं जो देह में होता है, दिखाई देता है। खतना हृदय का होता है, खतना आत्मा का होता है। जिसकी आत्मा ही नहीं बदली परमेश्वर के मुताबिक, जिसका मन नहीं बदला परमेश्वर के मुताबिक, उसने देह के अंदर जो निशान लिया, क्या फायदा? कुछ नहीं। तो उस जमाने के अंदर खतना होता था यहूदियों में, और आज के टाइम के अंदर वो उस खतने ने जो है बपतिस्मे की शक्ल ले ली। क्या है? क्या है? बपतिस्मा। आज चर्च के अंदर जो होता है, खतने की बजाय बपतिस्मा दिया जाता है। खुदा यहोवा, खुदा बाप, खुदा यीशु मसीह नासरी, खुदा बेटा और खुदावंद पाक में जो है बपतिस्मा दिया जाता है। आज त्रिएक परमेश्वर में बपतिस्मा दिया जाता है कलीसिया को, कलीसिया के लोगों को। ठीक है ना, चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर। तो आज जो है खतने की जो शक्ल है वो बपतिस्मे में आ गई है। किसमें आ गई है? हाँ, तो बपतिस्मा जब हम ले लेते हैं, डुबकी लगा ली है जी, फोटो वोटो भी खींच लेते हैं। अरे मेरे बच्चे का बपतिस्मा हुआ, फलाने पादरी ने किया, मेरा बपतिस्मा हुआ, फलाने भाई साहब ने किया। ठीक है, बपतिस्मा ले लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, और प्रकट रूप के अंदर हम दिखाते रहते हैं कि भैया ये प्रूफ है, मेरा बपतिस्मा हुआ पड़ा है, ये कागज है मेरे पास, ये फोटो है मेरे पास, मैं बपतिस्मा पाया हूं। व्यक्ति प्रकट रूप में हम बता सकते हैं, है ना, प्रकट रूप के अंदर दिखाते हैं कि हमारा बपतिस्मा हुआ, हमारी देह के अंदर बपतिस्मे की छाप लग गई है, हमने डुबकी लगा ली, है ना, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस में हो गए, हमने डुबकी लगा ली, तो हमारा बपतिस्मा हुआ पड़ा। तो मेरे चीजों खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि हमने बपतिस्मा ले लिया, डुबकी लगा ली, असल में ये बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा तब तक बपतिस्मा नहीं बनता जब तक हमारी आत्मा नहीं बदलती परमेश्वर के कलाम के मुताबिक, जब तक हमारा मन नहीं बदलता परमेश्वर के कलाम के मुताबिक, हमारा मन नया नहीं हो जाता, हमारी आत्मा नई नहीं हो जाती, हमारा नया जन्म नहीं हो जाता परमेश्वर के अंदर, तब तक बपतिस्मा नहीं बनता। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे लोग डुबकी लगा के बपतिस्मा ले लेते, फोटो वोटो खींचते हैं, है जी, और बपतिस्मे की सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं पादरी साहब से जाके, प्रूफ है ये हम बपतिस्मा पाए थे, लेकिन उसके बाद भी जीवन उनका बदलता नहीं। उनके मन के अंदर वही बुराई है, एक दूसरे के लिए नफरत है, धोखाधड़ी है, लूट खसूट है, बेईमानी है, लालच है, बेईमानी से धन कमाने की लालसा है, ज्यादा से ज्यादा धन बटोरना, जैसे मर्जी बटोरो, चाहे बेईमानी से बटोरो, ईमानदारी की जो है कमाई से कुछ नहीं होगा। व्यभिचार करते हैं, बुरी नजर से देखते हैं दूसरी स्त्रियों को, जहाँ चोरी का मौका मिले चोरी भी कर लेते हैं, ठगी का मौका मिले ठगी भी कर लेते हैं, और आपस में ही जो है कलीसिया एक दूसरे से नफरत करती है, आपस में कलीसिया में फूट है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, और आपस में कलीसिया के अंदर क्या है, छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं हम लोग, है ना, छोटे छोटे क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। भाई ये हमारा ग्रुप है, बस अपने ग्रुप के लोगों को पसंद करना, उन्हीं में बैठना। और जब कलीसिया बड़े दिन की कोई दावत होती है या ईस्टर की कोई दावत होती है, तब क्या होता है, जब बड़े दिन का जो है दावत होती है, खाना होता है, तो सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने ग्रुप के लोग देखते हैं, मेरे ग्रुप के लोग कहाँ कुर्सियां डाल के बैठे हैं, अरे मेरे ग्रुप के लोग अपनी प्लेट उठाई, खाना डाला, सीधा अपनी कुर्सी लेके वहां, ये दूसरे ग्रुप के पास नहीं बैठना, हाँ वो हमारे ग्रुप का है। तो ये सब चीजें हमारे अंदर चल रही हैं। तो जब ये हमारा जीवन है, तो हमने जो डुबकी लगाई है,
जो हमने बपतिस्मा लिया है, जो बपतिस्मे की छाप अपनी देह पे ली है, अभी तक वो असल मायनों में बपतिस्मा बना ही नहीं है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा जीवन नहीं बदला, हमारी आत्मा नहीं बदली, हमारा हृदय, हमारा मन मस्तिष्क नहीं बदला परमेश्वर के वचन के मुताबिक। और इन सब चीजों की, इन सब बुराइयों की कोई जगह ही नहीं है नए मन में, नई आत्मा में, जो प्रभु यीशु मसीह में होकर के परमेश्वर पिता देता है। उसमें इन बुरी बातों की कोई जगह नहीं है, नफरत की कोई जगह नहीं है, लालच की कोई जगह नहीं है, व्यभिचार की कोई जगह नहीं है, बेईमानी ठगी ठोरी की कोई जगह नहीं है, ग्रुपिज्म की कोई जगह नहीं है, गुटबंदियों की कोई जगह नहीं है मेरे जीवन, कोई जगह नहीं। तो आज कलीसिया की ये तस्वीर है, हम एक दूसरे को ही जो है बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे को सहते नहीं है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। कहाँ हमारा बपतिस्मा हुआ? सिर्फ वो एक नाम दुनिया को दिखाने का, बपतिस्मा है ही। तो इसलिए यहाँ पर क्या खुदा का कलाम कह रहा है? उसका 2 अध्याय और उसके 28 और 29वें आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वो खतना है जो प्रगट में है और देह में है, परंतु यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा का है। समझ गए? इसी तरीके से बपतिस्मा वो नहीं जो प्रगट में दिखाई देता है या हमारे देह में छाप ले लिया है ना, डुबकी लगा लिया, अपना सर्टिफिकेट ले लिया, 10 फोटो एक प्रूफ है हमारे पास, नहीं डॉक्यूमेंट है हमारे पास। बपतिस्मा वो नहीं है। बपतिस्मा हृदय का होता है, बपतिस्मा आत्मा का होता है। हमारा हृदय बदलता है, हमारी आत्मा बदलती है, हमारा जीवन बदलता है। और जो लोग अपने छोटे बच्चों का भी बपतिस्मा करवाते हैं, उसका मकसद यही होता है कि बचपन में बच्चे का बपतिस्मा क्यों करवा रहे हैं हम लोग, ताकि जब ये बच्चा बड़ा हो तो उसे पता चले, अपने बपतिस्मे की छाप को देख करके, अपने बपतिस्मे को जब ये याद करे तो उसे पता चले कि मेरा बपतिस्मा मुझे याद दिलाता कि मैं नया हृदय पाया हुआ व्यक्ति हूँ खुदावंद यीशु मसीह से। उस खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे नया हृदय दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा, मुझे नई आत्मा दी है जिसके अंदर संसार की बुराइयों की, संसार के बुरे विचारों की कोई जगह नहीं है। तो मैं कैसे संसार की बुराइयों में बढ़ूं? कैसे मैं संसार के बुरे विचारों में बढ़ सकता हूं? मैं नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मेरा बपतिस्मा मुझे रोकता है, मुझे बताता है कि तुम नया जन्म पाया हो, तुम नई आत्मा और नया हृदय पाया हो। तो बपतिस्मा इसलिए बचपन में करवाया जाता है बच्चों को, कि जब वो बड़े होने याद दिलाएगा। आज बपतिस्मा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको याद तो दिलाता है, लेकिन वो बपतिस्मा जो ये खुदा के कलाम की बात याद दिलाना चाहता है ना, कि तुम नया हृदय पाए हुए, नई आत्मा पाए हुए खुदा यीशु मसीह में, तो वो इस बात को याद ही नहीं करना चाहते। उनको आगे बढ़ना है, उनको उन्नति तरक्की, नेम और फेम चाहिए, उनको विदेश जाना है, उनको बाहर जाना है, उनको सरकारी नौकरी चाहिए, उनको बड़ा अफसर बनना है। उन्हें जो बपतिस्मा याद दिला रहा है कि तुम नया मन पाए हुए, नई आत्मा पाए हुए, ये चीज याद नहीं करनी है, नहीं करनी। आज तस्वीर बदल गई है मेरे चीजों, कलीसिया में बड़ों की भी और कलीसिया में बच्चों की, नौजवानों की, सबका एक ही लक्ष्य है जीवन में आगे बढ़ना, एक बेहतर जिंदगी की तलाश, कामयाबी की तलाश। दिस इज द एम ऑफ द चर्च। आज चर्च का एम ही यही बन गया है, आज कलीसिया का एम ही यही बन गया है। कोई भी जो है अपने बपतिस्मे की उन बातों को याद नहीं करना चाहता, जिन बातों को बपतिस्मा याद दिलाता है। ये हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर जो नहीं हो चुकी है, तमाम संसारिक बुराइयों की कोई जगह नहीं है। सिर्फ प्रेम, सच्चाई, ईमानदारी, नेकी और खुदा यीशु मसीह के परिचितों का चल, यही हमारा जीवन, और यही बपतिस्मा जो है हमें सिखाता है, यही खतना हमें सिखाता है। खुदा आप सबको आशीष देगा।